संविधान के रक्षक के नाम से विख्यात संत केशवानंद भारती इस दुनिया में नहीं रहे। इंडीर मठ में रविवार सुबह ही उनका निधन हो गया। केशवानंद भारती ही वो शख्सियत थे जिन्होंने संविधान में संशोधन की संसद की असीमित शक्तियों पर लगाम कसने वाला सिद्धांत 1973 दिलवाया। मतलब कि केशवानंद भारती ने ही याचिका दाखिल की थी जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उसे संविधान के किसी भी संशोधन की समीक्षा का अधिकार है। भारतीय न्याय इतिहास में इस फैसले को सबसे अहम करार दिया जाता है। सरकारों के मनमाने रुख के खिलाफ अदालत गए केशवानंद भारती हम सब के बीच नहीं रहे। केशवानंद भारती को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? केरल के कासरगोड जिले में इंडीर मठ है। केशवानंद इसके प्रमुख बनने के उत्तराधिकारी थे। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। उन दोनों कानूनों को संविधान की 9वीं सूची में रखा गया था ताकि न्यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके। इसी से नाराज संत केशवानंद ने साल 1970 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऐतिहासिक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच बैठी जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। 68 दिन सुनवाई चली जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और फिर 703 पन्नों का फैसला सुनाया गया। 23 मार्च 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस सिद्धांत को खत्म कर दिया जिसके मुताबिक संसद के पास संविधान को पूरी तरह से बदलने की पूरी शक्ति है। चीफ जस्टिस एसएम सीकरी और जस्टिस एचआर खन्ना की अगुवाई वाली 13 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा होगी ताकि ये तय हो सके कि संविधान का आधार और ढांचा बरकरार रहे। फैसले में कहा गया कि न्यायपालिका के पास उन संवैधानिक संशोधनों और कानूनों को अमान्य करार देने की शक्ति है जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते। अदालत ने कहा था, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र इसका हिस्सा है। आगे आने वाली पीठों के लिए इस मुद्दे को खुला रखा कि वो चाहे तो सिद्धांत में कुछ बातों को शामिल कर सकती हैं। आपको बता दें, केशवानंद भारती का केस उस वक्त जाने माने वकील नानी पालकीवाला ने लड़ा था। 13 जजों की बेंच ने 11 अलग अलग फैसले दिए थे जिसमें से कुछ पर वो सहमत थे और कुछ पर असहमत। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी दी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इसलिए उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।